स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के संबंध में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एक अजीबोगरीब निर्णय दिया है। अजीबोगरीब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से निर्णय सुनाया गया है वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। हालांकि हाल ही में बहुत से निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अजीबोगरीब से लगते हैं, लेकिन अपने आप में निराला निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में 30% सीट्स महिला अधिवक्ताओं के लिए रिजर्व की जानी चाहिए। पहली अजीब बात यह है, साथ ही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव का नोटिफिकेशन हो चुका है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी आता है, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में चुनाव फिलहाल चल रहे हैं, कहा है कि जिन नोटिफिकेशन हो चुका है उनको इस आदेश से बाहर रखा जाएगा। तो भाई ये कैसी भागीदारी हुई? अब संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और वहीं पर महिलाओं को भागीदारी नहीं मिल रही है, उसको वंचित कर दिया गया। क्यों किया? अगर आप महिलाओं को 30% भागीदारी देना ही चाहते थे तो भले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आप वहां भी इसको एप्लीकेबल कर सकते थे। फिर यहाँ पर सीट वार नाम से सीट्स तो होती नहीं, जिस तरह विधानसभा लोकसभा में होती हैं। टोटल 25 कैंडिडेट इलेक्ट होने हैं। आप यहाँ भी कह सकते थे कि इनमें से 7.5 यानी कि 8 सीट्स जो है महिलाओं के लिए सुनिश्चित की जाए, महिलाओं ने इतना नॉमिनेशन किया हुआ है। दूसरा जो अजीब बात लगी वो ये कि 30% भी पूरा पूरा नहीं दिया गया। 20% तो चुनाव से चुनकर इलेक्ट होकर आएंगी। 10% के लिए कहा है कि को ऑप्शन के द्वारा उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी को ऑप्शन क्या हुआ? को ऑप्शन यानी कि जो मेंबर चुनकर आएंगे फिर वो महिला अधिवक्ताओं का उसमें सिलेक्शन करेंगे, इलेक्शन कहें या सिलेक्शन कहें। तो एक तरह से चूंकि पुरुष मेजोरिटी में पुरुष अधिवक्ता ज्यादा जीत कर आएंगे, तो आपने महिलाओं के इलेक्शन को पुरुष अधिवक्ताओं के हवाले कर दिया। अब वो तय करेंगे कि किस महिला को उनको इलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। अगर आप रिजर्वेशन दे ही रहे थे, 30% सीधे चुनाव लड़कर आते तो वही सही सही था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होनी नहीं चाहिए थी। तर्क ये दिया गया था कि कुछ राज्यों में महिला अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम है। पहली बात तो जब से निजीकरण हुआ है शिक्षा का, प्राइवेट कॉलेजेस आए हैं, 5 ईयर BLLB आया है, तब से महिलाओं की संख्या मैं समझता हूँ किसी भी न्यायालय में इतनी कम नहीं है। और कम ही तो बताया जा रहा है। अगर कम है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर महिला वहाँ कोई एक नॉमिनेशन भी कर देती है और सामने को इसको अपोज नहीं करता, अनअपोज इलेक्ट होकर आ जाएगी। यहाँ आपको को ऑप्शन की क्या जरूरत थी? को ऑप्शन के द्वारा आपने महिलाओं के अधिकारों को दूसरों के हवाले कर दिया। इससे महिलाओं का शोषण और बढ़ेगा। और सीधे सीधे आप उनको 30% रिजर्वेशन दे देते, वो अपना नॉमिनेशन करके आती, चुनाव लड़के आती, जैसे भी आती, महिलाओं को 30% सीट्स रिजर्व हो जाती। दूसरा, आपने 4 राज्यों को पहले ही बाहर कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये निर्णय अजीबोगरीब निर्णय है। जो महिला अधिवक्ता हैं उनको इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जरूर रिव्यू में जाना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े, नॉमिनेशन करें, जीत कर इलेक्ट होकर प्रक्रिया में आए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।